किष्किंधा का पराक्रमी सम्राट बाली, जिसे देवराज इंद्र से वह अद्भुत स्वर्णमणि हार प्राप्त था, एक ऐसा दिव्य आभूषण जो सामने वाले की आधी शक्ति खींचकर धारण करने वाले को दोगुना बल प्रदान करता था। इस वरदान और अपनी गदा के महाप्रताप से बाली जहां भी कदम रखता वहां भय की लहर दौड़ जाती। राक्षसों का राजा रावण भी उसके नाम से सहम उठा था। इन्हीं विजयाभिमान के दिनों में बाली के मन में ये भ्रम बैठ गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वो स्वयं को त्रिलोक का अजय योद्धा मानने लगा। धीरे धीरे ये अहंकार इतना बढ़ा कि उसने पवन पुत्र हनुमान को भी चुनौती देने का विचार कर लिया, इससे अनभिज्ञ कि वो अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहा है। उस समय हनुमान जी ऋषि वचनवश अपनी दिव्य शक्तियों से अनजान थे। वे सुग्रीव के मंत्री पद पर रहते हुए अधिकतर समय पर्वतों की गुफाओं में राम नाम के जप में लीन रहते। दूसरी ओर बाली सुव्यवस्थित राज्य चला रहा था, पर एक घटना ने उसका विवेक पूरी तरह कलुषित कर दिया। दरअसल रावण ने जब तीनों लोकों को जीत लेने के बाद सुना कि उसका काल किसी वानर या मनुष्य के हाथों लिखा है, तो उसने सोचा कि यदि वह वानर राज बाली को पराजित कर दे तो यह भय सदा के लिए मिट जाएगा। इसी अहंकार में वह पुष्पक विमान से समुद्र तट पहुंचा, जहां बाली संध्या वंदन में लीन था। रावण ने युद्ध की ललकार दी, पर बाली ने अपने रूप को विराट बनाकर उसे बिना प्रयास अपनी बगल में दबोच लिया। 6 मास तक रावण बाली की कांख में कुचला जाकर रहा, कभी पर्वतों से रगड़ खाता, कभी वृक्षों से टकराता। अंततः रावण दया याचना में टूट गया और बाली ने उसे मुक्त कर दिया। लेकिन चतुर रावण ने इसे मित्रता में बदल लिया और यह घटना बाली के गर्व को प्रज्वलित कर गई। वह हर दिशा में घमंड से घोषणा करने लगा, इस सृष्टि में मेरे समान कोई नहीं। जामवंत जी से यह असहनीय हुआ। उन्होंने कहा, हे वानर राज, आपकी शक्ति महान है, पर पवन पुत्र हनुमान के सामने आपका बल क्षुद्र है। बाली ने उपहास करते हुए कहा, वह तपस्वी जो गुफाओं में राम राम जपते छिपा रहता है, वह मुझे क्या चुनौती देगा। अहंकार से भरा हुआ बाली पहाड़ों और वनों को रौंदता हुआ हनुमान की खोज में निकल पड़ा। वृक्षों को तिनकों की तरह उखाड़ता, शिलाओं को धूल बनाता, वह क्रोध में दहाड़ता रहा, हनुमान बाहर आओ, आज तुम्हारा अंत है। उधर शांत वन में, जहां केवल झरनों का नाद और पवन की सनसनाहट थी, हनुमान एक शिला पर ध्यान मग्न थे। बाली का कोलाहल उस शांति को चीरता हुआ उनके पास पहुंचा। पहले तो हनुमान ने उसे अनसुना किया, पर जब बाली उनके सामने आकर दुर्वचन बोलने लगा, तब उन्होंने नेत्र खोले और नम्र स्वर में कहा, हे किष्किंधाधिपति, आप प्रकाश के समान तेजस्वी हैं। आप जैसा वीर दुर्लभ है, पर शांत प्रकृति पर क्रोध क्यों उतार रहे हैं। बाली ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ज्ञान मत बांट वानर, युद्ध पर या मरण को तैयार हो जा। तभी हनुमान के शांत मुखमंडल का तेज प्रचंड अग्नि जैसा दीप्त हो उठा। उन्होंने गदा उठाई और युद्ध स्वीकार कर लिया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, दिव्य शक्तियों की टक्कर थी। युद्ध के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे कि ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने चेताया, हनुमान, पूर्ण शक्ति के साथ तुम उतरे तो बाली तुम्हारे तेज से ही भस्म हो जाएगा और इससे श्री राम की लीला बाधित होगी। अतः अपनी शक्ति का केवल 10वां अंश साथ ले जाओ। हनुमान ने आज्ञा मानी और 90% शक्ति को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। जब हनुमान युद्ध भूमि में उतरे, बाली ने स्वर्णहार सक्रिय कर दिया। हनुमान की कुल शक्ति का आधा, यानी केवल 5% बाली के शरीर में प्रवाहित होने लगा। परंतु ये दिव्य शक्ति बाली के नश्वर शरीर पर सूर्याग्नि बनकर बरसने लगी। उसकी नसें फूल उठीं, रक्तस्राव होने लगा, अंग फटने को हुए। तभी आकाश में गर्जन हुआ, ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। हे बाली, यदि जीवन चाहते हो तो अभी इसी क्षण हनुमान से दूर भाग जाओ, अन्यथा यह शक्ति तुम्हें खंड खंड कर देगी। बाली भयभीत होकर वहां से भागा, पहाड़ पार किए, नदियां लांघी, सैकड़ों योजन दूर जाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, ब्रह्मा जी सामने खड़े थे। जिसे तुम तुच्छ समझ रहे थे, वह तो केवल 10% शक्ति लेकर आया था। तुम्हारे वरदान ने उस शक्ति का केवल आधा ही खींचा। फिर भी तुम्हारा शरीर टूटने लगा।
सोचो, यदि वह पूर्ण शक्ति में आता तो तुम्हारा क्या होता। अहंकार का पर्दा बाली की आंखों से उतर गया। उसका हृदय पश्चाताप से भर उठा। वह तुरंत हनुमान के पास लौटा और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। फिर हनुमान जी ने समझाया कि हमें अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं तो हम पतन की ओर अग्रसर होते हैं। आज से तुम कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करोगे बाली।